धन्य माता और भाई और बहनों, हमने कल एक चर्चा करी थी कि अनजाने में धर्म कैसे होता है और अनजाने में पाप कैसे होता है। तो अनजाने में धर्म कैसे होता है और अनजाने में पाप कैसे होता है। सच पूछो तो धर्म दो तरीके के होते हैं। एक धर्म होता है दिखावा, एक होता है गुप्त, जिसकी प्रशंसा नहीं, चर्चा नहीं, प्रचार नहीं। अब वो कैसे? तो एक समय की बात है कि एक सेठ जी थे, उनके पास में पैसा हो गया काफी, बिजनेस, धन, प्रॉपर्टी, फैक्ट्रियां काफी होने लग गई। जब काफी होने लगी तो सेठ जी के मन में विचार आया कि भाई अब अपने को कुछ धर्म कर्म करना चाहिए। तो सेठ जी ने क्या किया, 1,00,000 रुपया खर्च करके और एक यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया तो उसके अंदर 21 कुंडों का हवन करवाया, 21 ब्राह्मण बैठे, बाकी महात्मा लोग बैठे, पब्लिक आई, सबका भोजन बनवाया और वो जो है यज्ञ 5 दिन लगातार चला। तो सेठ जी ने जो यज्ञ करवाया उसमें 1,00,000 रुपया उसमें खर्च हुआ। यज्ञ संपन्न हो गया, फिर अपना बिजनेस में लग गए, काम धंधे में लग गए। फिर 2, 4, 5 साल बाद में सेठ जी ने एक यज्ञ करवाया। तो यज्ञ करवाया तो उसमें जो है 2, 4, 5 लाख रुपया उसमें और लगवाया। जब और लगाया तो और थोड़ा बड़ा यज्ञ करवाया, उसमें बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाया, अतिथियों के आने जाने वालों का सत्कार किया, मखमल के सोफा गद्दे लगवाए जिसमें आने जाने वाले बैठ जाएं, रिश्तेदार आए, परिवार आए, बेटा बेटियों के ससुराल वाले आए और बाकी जो है साधु महात्माओं को बुलाया, जान पहचान वाले प्रेमियों को बुलाया कि आओ देखो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इसमें आप लोग सब भाग ले। तो बड़े खुशी के साथ, उल्लास के साथ सेठ जी ने जो है यज्ञ का कार्य पूरा किया। जब वो यज्ञ हो गया, बहुत बड़ा विसर्जन हो गया, उसके बाद में सेठ जी अपना फिर काम धंधे पे लग गए। फिर सेठ जी ने ऐसा ही एक तीसरा यज्ञ करवाया 2-4 साल बाद में। सेठ जी ने 2-4 साल बाद में ऐसा ही एक चौथा यज्ञ करवाया। तो जैसे जैसे सेठ जी के यज्ञ पूरे, सेठ जी का यज्ञ का काम ये था, जो पैसा सेठ जी लिखित पुरुष के पक्के थे, जो रुपया लगता था एक नंबर में पक्के में पैसा लगता था, दिखाना है पूरा पक्के में कि भाई इस यज्ञ में इतना खर्चा हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें इतना हुआ, इसमें इतना गया, इसमें इतना दक्षिणा गई, इतने की होम सामग्री आई, इतने का भोजन बना, इतने का टेंट लगा, सारा चीज पक्के का काम हुआ। अब सदनों चलते 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 कुछ समय का प्रभाव ऐसा हुआ कि देखो इंसान के जीवन में चढ़ाव और उतार तो आते ही रहते हैं। समय बड़ा बलवान होता है इंसान का। इंसान क्या बड़ा, नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, गोई अर्जुन वही बाण। तो समय अर्जुन का भी ऐसा आया था। एक समय अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, जीतने के बाद में फिर उनको विधवाओं को जो छोड़ने गए तो रास्ते में काबा गोपियों को लूट करके ले गए, भील जाति के लोग विधवाओं को लूट के ले गए और उसका बाण नहीं चला, हाथ चिपक गया। तो समय बड़ा बलवान होता है। नर का क्या बड़ा, इंसान का कोई, इंसान कहता मैं बड़ा, मैं नहीं होना चाहिए। मैं बकरी करती है, वो अपना शीश कटाती है, कसाई के यहाँ जाती है, गर्दन उसकी काट देता है। तो मैं सबसे खराब चीज है। तो क्या होता है सुनो, जब सेठ जी का एक बार समय थोड़ा सा हल्का आ गया, तो हल्का भारी समय किसी का भी आ सकता है। जब सूरज उगता है, फिर तपता है, फिर छिपता है, तो समय जो है चढ़ाव और उतार। हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो कहीं घाटी आती है, चढ़ाई आती है, कहीं ढलान आता है, तो चढ़ाव उतार जरूर आते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस और काम धंधों में चढ़ाव उतार आते हैं। तो सेठ जी ने क्या किया, मन में विचार किया कि परेशानी आ गई, काम धंधा है नहीं,
काफी दिक्कतें आ गई। तो सेठ जी दुखी से रहने लगे। जब दुखी रहने लगे तो एक दिन सेठानी ने कहा कि भाई आप बच्चों से बोलते नहीं, परिवार से बोलते नहीं, हम लोगों से आप उखड़े उखड़े से रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्या है, क्या दिक्कत है? तो सेठ जी कभी बोले कभी नहीं बोले। तो उन्होंने कहा काम धंधा नहीं है, पैसा खत्म है, बाजार में पैसा कहीं से मिल नहीं रहा और गुडविल खराब होती जा रही है और काम धंधा है नहीं, तो क्या किया जाए? दुकान थी वो बंद कर दी, फैक्ट्री थी वो बंद कर दी, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक गया, काम नहीं है। अब जब सदनों समय चढ़ता है तो सब साथ देते हैं, और जब समय हल्का आता है तो सब टांग खींचते हैं। तो चलती का नाम गाड़ी है सदनों। चलती बस में सब कोई बैठ लेता है, जब उतर के धक्का लगाना पड़ता है तो सब अलग अलग फट लेते, भाग लेते हैं, कहते रहे यार ये तो बेकार है, इसके यहां धक्का लगाना पड़ेगा। तो सेठ जी चिंता का विषय करके और अपना भगवान का ध्यान लगा के बैठते हैं तो भगवान में भी ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। गरीबी एक चीज ऐसी होती है सज्जनों, गरीबी में किसी चीज में मन नहीं लगता। किसी कहने वाले ने कहा है, गरीबी तू है नागिन काली, गरीबी तू है नागिन काली, तेरे ढसे का कोई ना जंतर, तू मोटी बीमारी, गरीबी तू है नागिन काली। मात कहे मेरी फट गई साड़ी, तू मोटी बीमारी, गरीबी तू है नागिन काली। तेरे ढसे का कोई ना जंतर, तू मोटी बीमारी, गरीबी तू है नागिन काली। मात कहे मेरी फट गई साड़ी, पुत्र कहे मुझे दूध पिला दे, नारी कहे तरकारी। पुत्र कहे मुझे दूध पिला दे, नारी कहे तरकारी। मात कहे मेरी फट गई साड़ी, तू मोटी बीमारी, गरीबी तू है नागिन काली। तेरे ढसे का कोई ना जंतर, तू मोटी बीमारी, गरीबी तू है नागिन काली। तो गरीबी सजनों काली नागिन से भी बुरी है। गरीबी जो है सब चीज, सारे जितने दुश्मन होते हैं सबसे गरीबी जो है खराब चीज है। जब सेठ जी के गरीबी आ गई, टेंशन में, चिंता में, कमजोर होने लग गए, तो सेठानी ने कहा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, हिम्मत करो और हिम्मत से काम लो। तो पत्नी जो है सज्जनों, जो असली पत्नी वही होती है जो दुख सुख में साथ दे। अर्धांगिनी कहते हैं जिसे, कि आधा अंग की ताकतवर होती है वो अर्धांगिनी, जो पति के सुख और दुख में दोनों चीजों में साथ दे। जो सुख के भागीदार तो सब होते हैं, दुख में तो फिर कोई कोई देता है। जब पत्नी कहती है तो एक काम करो, आप एक फलाने गांव में एक नया नया कोई सेठ जी हुए हैं और उनका बहुत नाम है, पैसे वाले हैं, आप उनके यहाँ जाओ, और वो शायद हो सकता है आपको जानते भी हो, तो आप उनके यहाँ जाओ, आपने यज्ञ करवा रखे हैं, अगर इनमें से आप एक या दो यज्ञ बेच दो कोई और संकल्प करवा दो उनको, वो यज्ञ उनका हो जाएगा, आप उनसे पैसे ले आओ और काम धंधा दोबारा चालू करो। सेठ जी के मन में विचार आया, ये बात तो ठीक है, ये तो बात समझ में आई। तो कहा तू एक काम कर, मेरे को तू जो है 4 रोटी बना दे, मैं 4 रोटी बना दे, क्योंकि लंबा सफर है, मैं जाऊंगा, कल पहुंचूंगा, तो रास्ते में भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। तो सेठानी ने क्या किया, सेठानी जी ने 4 रोटी बना दी और पानी का कलसा दे दिया, और अपना सेठ जी रोटी की गठरी बांध करके अपना लेकर साथ चलते। जब चल दिए तो रास्ते में शाम हो गई, तो उन्होंने कहा जंगल का समय है, सामने तो घना जंगल दिखता है, रात को कोई जंगली जानवर मिल जाए, कुछ और हो जाए, तो यहीं में कोई पेड़ के नीचे एक ही तिबारा बना हुआ है। तो सजनों पहले ऐसे तिबारे कई लोग बना देते थे जो चलते मुसाफिर को राहत मिल जाए, विश्राम कर ले। आज का सेठ कोई नहीं बनाता। आजकल तो मंदिर भी बनेगा तो ऐसा बनेगा उसके बाहर छाया में खड़ा होकर के कोई व्यक्ति विश्राम ना कर सके। पहले मकान बरामदे, पहले मकान, बिल्डिंगें, कोठियां, हवेलियां भी ऐसी बनती थी जिनके बाहर गोखे होते थे, बरामदे होते थे कि जब बारिश पानी में जाती गाय रुक जाए, गधा घोड़ा ही खड़ा हो जाए, पशु पक्षी बैठ जाए। मगर आज का नहीं है। आज का चलन तो यह हो गया कि
हमारे मकान का कोई बेनिफिट नहीं था उसके, इक्कल खोर। तो उसने कहा भाई विश्राम कर लेता हूं। तो उसने जो है अपना विश्राम कर लिया, तकिया सा हाथ का तकिया लगाया और अपना विश्राम करके लेट गए। लेट गए तो सुबह जैसे उठे 4:30-5 बजे, उठ करके सेठ जी चलने लगे। उन्होंने सोचा सुबह सुबह कलेवा कर लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, 1 रोटी 2 रोटी खा लेता हूँ। तो सदनों जब वो अपनी रोटी की गठरी खोली, पानी का कलसा रखा, तो पेड़ के साथ में वहीं पे बराबर में एक कुतिया ब्याई हुई थी। जब कुतिया ब्याई उसी टाइम ब्याई, तो कुतिया की भूख सजनों ऐसी होती है कि वो अगर उसको कुछ खाने को ना मिले तो वो अपने बच्चे को ही खा जाती है। भूख ऐसी चीज है, भूख जो है ऐसी चीज है कि अगर यदि उसको उस समय कुछ खाने को नहीं मिला तो वो अपने बच्चे खा जाती है। इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा। तो जब वो ब्याई चिल्लाई तो अपने बच्चे को जब खाने लगी तो सेठ जी को रहम आ गया। सेठ जी ने सोचा रहे या 1 रोटी मैं इसको दे देता हूं। सेठ जी ने उसे 1 रोटी दे दी। 1 रोटी कुतिया ने खा ली। दूसरी रोटी फिर जो है रोटी सेठ जी तोड़ करके अपने मुंह में लेने लगे। कुतिया ने फिर चिल्लाया तो दूसरी रोटी भी उन्होंने सेठ जी ने उस कुतिया को डाल दी। कुतिया ने वो भी खा ली। ऐसे ही तीसरी खाने लगे, ऐसे ही जो है चौथी खाने लगे तो भी वो यार। सेठ जी ने कहा भाई ये तो ज्यादा ही भूखी है, तो चौथी रोटी भी उसको दे दी। उसके बाद में उसने कहा चल कोई बात नहीं, जो इच्छा प्रभु की है। जब वो जो है सेठ जी खाली पानी पीने लगे तो भी वो कुतिया चिल्लाए, तो उन्होंने पानी का कलसा भी उसी को जो है एक जरा सा खड्डा खोद करके उसका ढाबुला बना करके उसके अंदर पानी डाल दिया तो जो है उसने जो है पानी भी पूरा पी लिया। वो अपनी शांत हो गई, अपने बच्चों को चाटन पूछन करने लगी और अपना ध्यान में लग गई। उसका पेट भर गया। जब पेट भर गया तो सेठ जी ने कहा चलो भाई ये रोटी जो है आज इसके नसीब में थी, अपना करके आगे चले तो जिस गांव में जाना था उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंच गए तो जो है एक सेठ जी का नाम पूछा भाई यहाँ पे जो है कोई पैसे वाले सेठ है, ऐसे सेठ जिनके पास में अभी जो है नया बहुत धन हुआ है। तो बोला हाँ जी साहब फलाना सेठ है, उसके फलाने हाँ दुकान मंडी में दुकान है। एड्रेस बता दिया। पहुंच गए तो किसी से पूछा भाई ये दुकान कब। बोले जी खुलने वाली है। बोले बस सुबह 9-10 बजे खुल है। कोई बात नहीं। सेठ जी बैठ गए। सेठ जी आगे, मुनीम जी आगे, दुकान खुली। जब दुकान खुली तो उन्होंने कहा सेठ जी ऐसा है, मैं फलाने गांव से आया हूं और मेरा ऐसे व्यापार था, ऐसे मेरे मील थी, तो अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ गई और मेरे पास पैसे का अभाव हो गया। मैं चाहता हूं कि अब आप मेरे से एक यज्ञ खरीद ले। मैंने धर्म कर्म कर रखा है सेठ जी, मैंने पक्के का काम कर रखा है, लिखित पुरुष मेरे पास पूरी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। सत्य में सेठ जी बड़ी ताकत होती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। सेठ जी ने सोचा चल यार पैसे वाला आदमी है, मंदा आ गया, दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। तो बोले भाई यज्ञ जो है कैसे क्या। बोले भाई सेठ जी मैंने एक यज्ञ करवा रखा जिसमें 1 लाख रुपया खर्चा हो रखा है। एक यज्ञ ऐसा करवा रखा है मैंने जिसमें 2.5-3 लाख रुपया खर्च हो रखा है। वो देख लो, रोकड़ देख लो, मेरी बही खाता देख लो। और जिस तरीके से जो है आप उचित समझते हो मैं उस तरीके से मेरे को लागत मोल दे दो, मैं मेरा बिजनेस चालू कर लूंगा, आपको 2 यज्ञ कराने नहीं पड़ेंगे। तो सेठ जी ने कहा भाई मैं घर में सलाह कर लेता हूं। तो घर में सलाह करने गया सेठ जी। जब सेठ जी ने कहा भाई ऐसे एक फलाने गांव से एक सेठ आया है और उसको रुपये की जरूरत है, और ऐसे उसने कोई यज्ञ कर रखा है, 1 लाख रुपए का एक यज्ञ है और 2-2.5-3 लाख रुपए का एक यज्ञ है। तो सेठ जी की जो एक बेटे की बहू थी उसने कहा जी पापा उसे मना कर दो, आप ये कहो हम तो जब हमारे पास और पैसे हो जाएंगे, जब हमारा धन बढ़ जाएगा और तो हम तो अपना ही यज्ञ करवाएंगे, हम दूसरे का यज्ञ क्यों लें, हम तो अपना ही यज्ञ करवाएंगे, बहुत खुशी के साथ करवाएंगे। तो सेठ जी आकर के बोले भाई सेठ जी बच्चों ने मना कर दिया, आपका यज्ञ महंगा है, अभी जो है ना हम तो जब और पैसे हो जाएंगे तो और अपना ही यज्ञ करवाएंगे। तो सेठ जी सोचा भाई इसको महंगा लग रहा है। बोले सेठ जी मुझे रुपया कुछ कम दे दो। सेठ जी आप एक काम कर लो
3 यज्ञ ले लो इतने रुपए में, मेरा काम चल जाएगा, आपका यज्ञ हो जाएगा, आपको फायदा है, नुकसान नहीं होगा। सेठ जी मैं सच्चा आदमी हूं, मैं सच बोलता हूं। उसने कहा भाई मैं फिर पूछ के आता हूं। फिर पूछने चले गए घर में, तो बेटे की बहू से जाके बोले बेटा वो थोड़ा परेशानी में है और वो 3 यज्ञ दे रहा है, वो कह रहा है इतने पैसे में 3 यज्ञ दे देता हूं और आपको फायदा होगा। आगे तो जो हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, आपके खर्चे ज्यादा होंगे, आपका लागत ज्यादा लगेगी और मैं आपको सस्ते में दे रहा हूं, चौथा भी दे देता हूं। तो उन्होंने कहा पापा जी आप उसे जो है मना कर दो, अपन तो अपना ही यज्ञ करवाए। सेठ जी को आकर के जब उसने कहा, सेठ जी वो कह रहे हैं हम तो अपना ही यज्ञ करवाएंगे, आपसे जो है ये निवेदन है कि आपका यज्ञ हम नहीं ले पा रहे हैं और जो है हम तो अपना ही यज्ञ करवाएंगे, धर्म अपना ही करेंगे। सेठ जी ने कहा भाई एक काम करो, मेरा एक मकान है, घर है, मैं वो घर भी दे देता हूं आपको। देखिए पुरानी हवेली है, नामी सेठ रहा हूं मैं भी किसी जमाने का, और मेरा नामी घर है, मैं वो एक हवेली दे देता हूं, मकान आपको, और मेरे पास यज्ञ 4 है, मैं आपको 4 यज्ञ दे देता हूं। सेठ जी बोला भाई मैं फिर पूछ आता हूं। फिर पूछने चले गए। जब फिर पूछने चले गए तो बेटे की बहू ने कहा पापा जी आप बहुत परेशानी में है, आपका मन भी है उसके ऊपर और लग रहा है कि आप थोड़े उससे प्रभावित हो रहे हो और वो दुखिया रहा है। बोले पापा जी आप एक काम करो, फिर अगर आपका मन है तो ना तो उसका घर लो, आप उसको कहो ना हमें यज्ञ चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे एक 5वां यज्ञ दे दो। 5वां यज्ञ? बोले हाँ। तो बोले बेटा वो तो बता रहा है कि मैंने यज्ञ 4 करवा रखी है, उसके पास रोकड़ है, लिखी है, लिखत पुड़त है, पक्के में सारा काम है। तो बोले पिताजी नहीं, अगर यदि वो 5वां यज्ञ नहीं बता रहा तो वो झूठ बोल रहा है। बोले बेटा ना वो सच्चा आदमी है। बोले पापा आप जाके बात करो उनसे। तो सेठ जी आए और बोले सेठ जी बच्चे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई 5वां यज्ञ है वो दे दो और रुपए जितने चाहिए उतने ले जाओ, आप जितने रुपए आप चाह रहे हो, 2 यज्ञों के आप मांग रहे थे 4-5 लाख रुपए तक, उसे डबल ले जाओ आप और मुझे यज्ञ दे दो 5वां। तो सेठ जी ने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं दगा नहीं करता, मैंने 5वां कोई यज्ञ नहीं करवा रखा आज तक, तो मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं कैसे संकल्प दे दूं, मैं तो पाप का भागीदार हो गया, नरक का भागीदार हो जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो बोला भाई मैं जाके पूछता हूँ। फिर बहू के पास गया। बोले बेटा वो उसने कोई 5वां यज्ञ नहीं करवा रखा है, 5वां कोई यज्ञ नहीं है उसका। बोली पिताजी वो झूठ बोलते, आप उसको समझाना कि जब आप घर से चले तो आपकी पत्नी ने 4 रोटी बना के दी, आपको 4 रोटी बना करके दी, आप जंगल में विश्राम किया, एक बरामदे में विश्राम किया, रात भर वहां बासा लिया, रात को रुके, सुबह उठ करके जब चलने लगे, नाश्ता करने लगे, तो पहला अपनी गठड़ी खोल करके एक रोटी जब खाने गाछी लेने लगे मुंह में, तो सामने कुतिया ब्याई हुई थी। वो कुतिया अपने बच्चे को खाने के लिए चिल्लाने लगी, तो उतने में ही आपने उसको वो रोटी उसको दे दी। फिर वो चिल्लाई तो दूसरी रोटी दे दी, फिर चिल्लाई तीसरी रोटी दे दी, फिर चिल्लाई चौथी रोटी दे दी, फिर चिल्लाई तो 5 और पानी का कलसा भी उसको पिला दिया। उसकी आत्मा तृप्त कर दिया आपने, उसको संतुष्ट किया, उसने अपने बच्चों का पालन किया। उस रोटी से और पानी से उसके जो है दूध बना, दूध बनने से उसके 4 पिल्लों का भोजन बना, फिर 4 से आगे वंशवृद्धि बनी, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है और बहुत बड़ा दान था वो। आप उससे वो ले लो और जितना रुपया चाहिए उसको उतना रुपया दे दो आप। बोले बेटा ये बात मैं जाके कर लेता हूँ। उसने जाके जैसे जैसे बताया। बोले सेठ जी मेरी पत्नी ये कह रही है कि आप जो है, मेरी बेटे की बहू कह रही है, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आप जो है 5वां यज्ञ दे दो। तो बोले भाई 5वां यज्ञ मैंने नहीं करवा रखा। तो सेठ जी ने 5वां यज्ञ समझाया। ऐसे ऐसे जंगल में विश्राम किया आपने, घर से चले 4 रोटी लेके, रात को विश्राम करके सुबह रोटी खाने लगे। कुतिया भी आई, पहली रोटी दे दी, दूसरी खिला दी, तीसरी खिला दी, चौथी खिला दी, पानी का कलसा भी पिला दिया। फिर आप आए, बोले हाँ जी ये घटना तो मेरे साथ घटी। तो बोले उस यज्ञ का संकल्प करवा दो। तो सेठ जी ने कहा मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैंने कोई संकल्प नहीं करवाना और मैं चला।
सेठ जी वहीं से जो है लकड़ियों की खड़ताल बना करके नारायण नारायण जपते हुए चले आए। नारायण नारायण करते जब चले आए तो सेठानी से आके बोले, सेठानी हम तो अंधेरे में थे, है कि नहीं बात, हम तो अंधेरे में थे, ये तो सब दिखावा था, क्या ये है, क्या दुनिया, क्या दारी है, क्या धर्म, क्या कर्म, लोग जागरण करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं, ध्यान कहाँ है, भजन यहाँ है। तो सज्जनों, इस बारे में जो है सेठ जी के मन में बड़ी फीलिंग हुई, बड़ा विचार आया कि जो अनजाने में पुण्य होता है वही बहुत बड़ा पुण्य है। जब खड़ताल बजाने लगे, जब सेठ जी ने सोचा और कोई रास्ता नहीं है तो मैं इस हवेली को बेच देता हूं, फिर बिजनेस भी करूंगा और घर में रह के ही गृहस्थी जीवन का पालन भी करूंगा। जब मकान बेचने के लिए देखा तो कोई नहीं आया, बाजार में जाकर के ढूंढी पिटवा दी कि भाई मैं मेरा मकान बेचना चाहता हूं। तो मकान के लिए आया, एक आदमी ने आकर के कहा कि भाई ये मकान मैं खरीद लेता हूं। तो इस मकान के ऊपर विसर्जन, सज्जनों आज हम विसर्जन करते इस बात पे, कल आगे थोड़ा सा जो है आपने जो है टाइम लेंगे आपसे और थोड़ा सा इसके ऊपर कल विचार करेंगे और कल आपसे जो है मुलाकात होगी और कल बात करेंगे। आज का समय जो है थोड़ा कम है, समय का अभाव है। तो सज्जनों, मेरी बात अच्छी लगी हुई तो आप मुझे जो है थोड़ा सा लाइक करें और बाकी गलती हो तो मेरे को माफ करें और कल थोड़ी सी मुलाकात होगी। देखो, आपका धन्यवाद, आपका आभार।